आपका लास्ट टॉपिक है गोनोरिया। ये सेम सिफिलिस की तरह की डिजीज़ है और गोनोरिया हुआ, आपका एड्स हुआ या फिर आपका सिफिलिस हुआ, ये सारी आपके क्या हैं, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। ठीक है, तो जो सिफिलिस है ज़्यादातर सिम्टम्स सब वही हैं, बट जो है इसका जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फैलता है वो दूसरा है। ठीक है, तो गोनोरिया इज़ ए वेनरल डिजीज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन Neisseria gonorrhoeae. It has short incubation period 1 to 2 days. A bacterium that grow and multiple easily in the mucous membrane of the body. It grow in most arrest of reproduction tract including. तो जो गोनोरिया है वो किस से कॉज्ड होता है, नाइजेरिया गोनोरी, और इनका जो शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है वह 1 से 2 दिन का है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया हैं इजली ग्रो कर जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे और बॉडी में। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन जो है कौन कौन से ट्रैक पे होता है, आपका सर्विक्स, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, आपका यूरेथ्रा और माउथ, थ्रोट एंड एनस। जो गोनोरिया है जब ये आपको हो जाता है तो जो है आपके प्राइवेट पार्ट से एक पस टाइप का निकलता है, वाइट या येलोइश कलर का। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि आपको कौन सी डिज़ीज़ हुई है, बट क्लियरिफाई नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से जो है आपको डायग्नोसिस करानी पड़ती है। डायग्नोसिस कराने के बाद ही आपको आइडेंटिफाई हो पाता है कि आपको सिफिलिस है या फिर गोनोरिया। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स देख लीजिए। सिम्टम्स इसके हैं डिस्चार्ज ऑफ पस, जो अभी मैंने बताया कि आपके प्राइवेट पार्ट से पस वगैरह निकलता है वाइट एंड येलोइश कलर का, तो वही है। डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम पेनिस और एक्सेस वजाइनल सिक्रीशन। दूसरा है पेन अराउंड जेनाइटल्स, आपको फीवर होगा, पेन होगा जेनाइटल पार्ट्स में। मेंस अफेक्टेड मोर इजीली एंड हैव इंटेंस सिम्टम्स। ठीक है, तो ये आपने सिम्टम्स देख लिए कि आपके पेनिस से पस निकलता है, पेन होता है, ठीक है, और फीवर रहता है आपके। तो इसको पता कैसे लगाएंगे कि आपको गोनोरिया हुआ है या नहीं हुआ है? तो डायग्नोसिंग गोनोरिया देख लीजिए। द फॉलोइंग स्टेप आर टेकन इन द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिंग गोनोरिया। कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इजीली पता लगा सकते हैं कि आपको गोनोरिया हुआ है या नहीं। तो स्टेप फर्स्ट आप देख लीजिए, इज़ टू अवेयर ऑफ द सिम्टम्स एंड रिपोर्टिंग टू योर डॉक्टर और मेडिकल सेंटर ऑफ फॉर कंफर्मेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपका जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग आप अपने डॉक्टर्स को करिए मेडिकल सेंटर पे, और कंफर्मेशन के लिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, योर डॉक्टर और प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स विल टेक डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा फ्रॉम फॉर मेन और फ्रॉम द सर्विक्स फॉर वोमेन एंड कंडक्ट टेस्ट। तो जो आपका जो अभी मैंने बोला कि पेनिस से पस निकलता रहता है प्राइवेट पार्ट से, तो वो क्या करेगा, आपका पस लेगा और उसको जो है प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स दे देगा, और फिर क्या होगा, उससे आइडेंटिफाई किया जाएगा एक टेस्ट के थ्रू कि आपको हुआ क्या है। एक टेस्ट करेंगे, उसी के थ्रू आपको पता लगेगा कि आपके कौन सी डिज़ीज़ हुई है और कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। थर्ड स्टेप में क्या है, आफ्टर अ फ्यू डेज द रिज़ल्ट टू बी नोन एंड बाय देन कंफर्मेशन विल आल्सो बी गिवन। फिर कुछ दिन बाद आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। एकदम कंफर्मेशन हो जाएगी, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सी डिज़ीज़ हुई है। ओके, फिर प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। तो जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो आपको पता है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद। ठीक है, तो क्या करना है प्रिवेंशन में,
आपको रोकथाम में क्या करना है, ऑलवेज यूज अ कंडोम ड्यूरिंग वजाइनल, ओरल और एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स। आपको इंटरकोर्स के दौरान आपको कंडोम यूज़ करना है और बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है, वरना इजीली जो है ट्रांसमिट हो जाएगा आपके पार्टनर में, जो आपका इन्फेक्शन है वो इजीली दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर वो भी आपकी तरह इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कंडोम का यूज़ करना चाहिए इंटरकोर्स के दौरान। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स इसमें यूज़ की जाती हैं। मेडिकेशन में देख लीजिए सेफ्ट्रैक्सोन एंड आइदर एजिथ्रोमाइसिन, जेंटामैक्स और डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ की जाती हैं। सेफ्ट्रैक्सोन इज़ गिवन एज वन टाइम इंजेक्शन, यूजुअली डोज जो इसकी है वो कितनी है, 250 mg। अदर 2 एंटीबायोटिक्स आर टेकन बाय माउथ। ओके, तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि गोनोरिया डिजीज़ आपकी कौन सी बैक्टीरिया से फैलती है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ठीक है, और कौन कौन से ट्रैक में फैलती हैं। आपको सिम्टम्स भी मैंने बता दिए। सिम्टम्स के बाद आपका जो डायग्नोसिस है आपकी कि कैसे पता लगाएंगे कि आपके गोनोरिया हुआ है कि नहीं, तो उसमें 3 स्टेप्स फॉलो करके आप इसको इजीली पता लगा सकते हैं। देन आप प्रिवेंशन आपको बता दिया गया कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ताकि आपके पार्टनर में ये चीज़ फैले ना, और ट्रीटमेंट आपको पता चल गया और मेडिकेशंस भी आपको पता चल गए। तो आप इसको देख लीजिएगा।